जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 251-252। तौ भगवान सकल उर्बासी करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है उसे वह मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलो की तके धनु कैसे चितब गरुर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुबंस बनी ताकेउ हर को दंड। पुल की गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड के चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसी कुंजरहु कमठ अहि कोला धरऊ धरनी धरि धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा हो सजग सुनि आयसु मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गरब गरुराई सुर मुरि बन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा रानिन कर दारुन दुख दावा। परशुराम जी की गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बढ़ बोहि तुपाई चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पारू नहीं को कढ़ारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े हैं। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। राम बिलोक के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विकल बैदेही निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुँह करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। कहा वर्षा सब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछिताने।
अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिमि जब लयाऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयाऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सब ने श्री रामचंद्र जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोग हर गए। जय श्री राम।